प्रपोज डे के लिए सबसे जरूरी क्या है, क्या होना चाहिए? सबसे जरूरी तो पहले पैसा होना चाहिए तेरे तरह। नहीं, गलत जवाब। है? सबसे पहले तो लड़की होनी चाहिए प्रपोज करने के लिए। है कि नहीं? अभी यार अगर ये तो सही कह रहा है। तो अगर लड़की मिलेगी तो फिर क्या होना चाहिए फिर? थोड़ा गिफ्ट विफ्ट होना चाहिए कुछ ना, देने जाने को। फिर थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए। हाँ हिम्मत तो जरूरी है कि लड़की के पास जाए जैसे, फिर हिम्मत आए तो फिर क्या होना चाहिए? हिम्मत के बाद क्या होना चाहिए? बुरा तो नहीं मानोगे अगर बोलूं तो? ना भैया बताओ तो बताओ। औकात होनी चाहिए, औकात। जहाँ पर मारूंगा औकात में मत जा। अभी बोल रहे थे भड़केंगे नहीं, फिर अच्छा, बता। हाँ, औकात के बाद फिर क्या होनी चाहिए भाई साहब? औकात के बाद फिर तू बता रहा क्या होना चाहिए, हमें तो बताना इतना। शकल होनी चाहिए, शकल। है? शकल। शकल तो भाई अच्छे न फेल कर दे हम। शकल फिर क्या होना चाहिए? देखिए, शकल के बाद होनी चाहिए क्या होना चाहिए? अकल, क्योंकि हर लड़की शकल पे नहीं मरती, कुछ अकल पे भी मरती है। हाँ अकल होनी चाहिए, बता गया है ना? और अकल भी हो जाए तो फिर आदमी के पास अब होना चाहिए क्या? क्या? पैसा। पैसा तो शुरू में बताया। तो शुरू में तो लड़की बताया ना, शुरू में पैसा ले क्या करते? अच्छा 2000 के नोट के साथ सेल्फी लेते हैं? बात कर रहे। चलो बता। हेलो, फोन गलती से कट गया था ये बोलूं, या तेरी औकात कैसे हुई मेरा फोन काटने की ये बोलूं? साले तेरा फोन नहीं काटूंगा, तेरे को फोन है तू। एक सेकंड, आपके पूछने का इंतजार करूं या खुद ही बता दूं? क्या बता रहा है? यही कि जिंदगी में हमेशा लोग ऑप्शन मांगते हैं, ये करूं या ये, इसीलिए ऑप्शन में बात कर रहा था कि नमस्ते बोलूं या प्रणाम बोलूं, अंकिल बोलूं या भाई साहब बोलूं। आप समझ ही नहीं रहे हैं, आपको समझ। मैं भी तेरे को 2 ऑप्शन देता हूँ। हाँ, तेरा तोड़ू या तेरी तोड़ू? आप तमीज से फोन काट देंगे या फोन आपके मुंह पे पटकूं? हैं? अरे तू मेरे से पिट जाएगा। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? नमस्ते अंकल। अरे बोल, कौन रहा है तू? जी, बउआ बोल रहा हूँ। अरे बता तो कौन बोलता है? बता तो, सुनिए ना, मेरे पास ना, हेलो, हाँ जी। मोबाइल में ना, हाँ आपके पास है मोबाइल? हाँ जी है, सबके पास होता है, मेरे पास भी सबके है। पास, आवाज से लग तो नहीं। सेकंड हैंड लिया, कहाँ से लिया? तेरे बाप ने लिया होगा सेकंड हैंड। 45,000 का है। कितने? 45,000 का। अच्छा, iPhone। यानी घर बेचना पड़ा होगा। सारे फोन में घुस के थप्पड़ मारूंगा। तू क्या बोल रहा है तू? सर, मैं कहता हूँ इस मोबाइल में खास बात क्या है पता है? क्या है बता। इसमें ना एक बिल्ली है। बिल्ली? कौन सी बिल्ली? बिल्ली है, जो बोलता हूँ वो रिपीट करती है। अबे ये तो हर फोन में होता है। हेडफोन में नहीं होते, अलग है। एक मिनट, हेलो हेलो, ये देख बिल्ली अभी क्या बोलेगी, ये देख बिल्ली भी क्या बोलेगी, देख रिपीट कर रही है, देख रिपीट कर रही है। बे वो रिपीट नहीं करती, हर फोन में ऐसी होता है। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, फोन में होता है, फोन में होता है वो। देख देख, सुन रहा तू? सुन रहा तू? हाँ। अरे है कौन तू? क्यों बना रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। चुप, देखा गाड़ी, ये तो गाना भी गाएगी। ये है दिल, ये पागल दिल मेरा, लुट गया आवारगी दिल। बना रहे हो मेरा? क्या बात? मैं ऐसे तो बिल्ली ऐसे थोड़ी बोल। ऐसे बिल्ली बोल रही है। हेलो, फोन काट। हेलो, हाँ तू ही बात करिए। हेलो, पागल बना रहे हो तुम। ये तुम कहाँ से बोल रहे हो? कौन है? कौन तू? साले ढंग से बोल। बनाते लोग। चुप कराए से। ये है दिल, ये पागल दिल मेरा जो लुट गया आवारगी। हेलो हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? ये चर्र करके क्या आवाज आई पीछे से? भाई कुछ नहीं, कौन रहा है? सॉरी, तो मैं कह रहा था फिर चर्र से आई। अरे बोलेगा। ओ यही चर्र नाइस। मैं ये कॉलिंग फ्रॉम इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड भाई साहब। पॉलिसी में मेरे को भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं है। लोग कंपनियों में क्या जो इंश्योरेंस देते हैं वो लाइफ का देते हैं, या एक्सीडेंट का देते हैं, या चोरी वगैरह हो जाए उसका देते हैं, अलग नहीं देते। अलग में पैसा फंसा देते हैं। वी आर द ओनली कंपनी विच प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी विद अ डिफरेंट टेन्योर ऑल टुगेदर। जैसे फॉर एग्जांपल एक उदाहरण दूंगा तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। चाय पीते हैं आप? जी।
तो आप सड़क के किनारे खड़े होकर चाय पी रहे हैं टपरी पे, हाँ। पीछे से एक मोटरसाइकिल आई और आपको जोर से हिट कर दी। और मैं चला गया। नहीं अभी गए नहीं हो। अच्छा यही हुआ है। अभी वही हो। हाँ तो क्योंकि हिट किया और आप चाय पी रहे हो और जो चाय का गिलास आपके हाथ में, उससे क्या हुआ कि झटका लगा और गर्मा गर्म चाय आपके गले में अचानक से चला गया। अच्छा। आप जॉब क्या करते हो? कॉल सेंटर में हूँ मैं। हाँ बोलने का जॉब है आपका। तो गर्मा गर्म चाय आपके हालत तक पहुंचेगी, गरम गरम गर्दन तक जल जाएगा वो, और आपकी आवाज बंद हो जाएगी, आप नौकरी से निकाल दिए जाओगे। दैट टाइम आर इंश्योरेंस कंपनी विल प्रोवाइड यू दैट सिक्योरिटी भाई साहब। अच्छा। तो ये अलग है, देखो आप मरे नहीं, आपको कुछ हुआ नहीं, गर्दन जल गई अंदर से। अच्छा है ना। वन मोर प्लान मैं एक सजेस्ट करता हूँ आपको। सपोज आप शादी वगैरह में जाते हो, कुर्ता पैजामा स्टोल पहनते हैं, स्टोल पहन के आप सड़क क्रॉस कर रहे हो। अच्छा बात सुनना ही चाहिए यार, कोई प्लान रहने दे तो यहाँ पे मेरे को नहीं चाहिए। आप गलत बोल रहे हैं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, ये थोड़ा अलग है। वन मोर लास्ट वन चांस, जल्दी बोलो। आपने कुर्ता पैजामा स्टोल पहना, सड़क क्रॉस किया, पीछे से गाड़ी आई जूं, और गाड़ी ने ठोक दिया मुझे। नहीं ठोका नहीं, उसके जूं करके जैसे वो निकल गई, आपका स्टोल उसके पहिए में फंस गया। अच्छा। और आप घिसटते जा रहे हो। अच्छा। और घिसटते मर गया मैं। नहीं, आगे एक ठेले वाला आ रहे फल लेके। अचानक घिसटते आपका सर उस ठेले पे लगता है धड़ाक, और फिर मर गया मैं। नहीं अब भाई साहब इतना जल्दी क्यों आपको मरने की? इंश्योरेंस का है बात मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने धाड़ करके किया ठेले वाले को, उसके यहाँ से पूरे फल गिर गए, जिसमें से स्पेशली जो अनानास होता है, पाइनएप्पल, वो गिरा आपके पैर पे खचाक। पाइनएप्पल में होते हैं कांटे, ठीक है, उस कांटे का इन्फेक्शन आपके पैर में लगा, आपका पैर सूज गया, डॉक्टर ने बोला कटवाना पड़ सकता है। तो इन दैट केस आवर कंपनी विल प्रोवाइड यू। गलत बोल रहे हैं भाई साहब, गलत बात कर रहे हैं। 93.5 FM बजाते रहो। आवाज थोड़ी कचरी। नमस्ते अंकल। नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बोलिए। आप प्रदीप बात कर रहे थे क्या? हाँ। 983933 यही नंबर है। क्या काम है भाई? 9acres.com पर हमने देखा था आपकी कोठी है। हाँ। इसमें कितने फ्लोर हैं? ग्राउंड प्लस 1। आवाज कचरी, थोड़ा रेंज में आ जाइयो। रेंज टावर पे बैठा हूँ। अच्छा, और कमरे कितने हैं? 3 कमरे, दोनों और 2 बाथरूम है। अच्छा, 3 कमरे 2 बाथरूम। मेरे नए बॉस आए हैं शहर में। हाँ। तो उनके लिए चाहिए था, उनकी बड़ी फैमिली है। एक फ्लोर ही लेना है कि दोनों लेने हैं? नहीं, दोनों, बस 1 फ्लोर या 2 फ्लोर। बिग बॉस चाहते हैं कि दोनों फ्लोर लिए जाएं। दोनों फ्लोर चाह रहे हैं वो। तो आके बात कर ले भाई। 1 सेकंड, तो वो कह रहे हैं आके बात करना है। बिग बॉस कहीं नहीं आते, बिग बॉस सिर्फ चाहते हैं। नहीं, वो आ नहीं पाएंगे, वो बोल रहे हैं वो आते नहीं, वो बस चाहते हैं। लाते नहीं है क्या इसकी? बिग बॉस बस चाहते हैं। हाँ। तो आप फोन पे नहीं बता सकते? नहीं, फोन पे नहीं बात हो सकती। अच्छा, आप क्या नाम है बंगले का, क्या नाम है वो तो बता दो। शांति निवास है। अच्छा, बिग बॉस शांति निवास नाम है। बिग बॉस चाहते हैं शांति निवास का वो तोड़कर नेम प्लेट नया लगाया जाए। क्यों? वहाँ पर बिग बॉस लिखवाया जाएगा। इसके ना मुक्का मारूंगा इसकी पहले। बॉस बिग बॉस आपकी कोठी है। 1 सेकंड, आप गलत बोल रहे हैं, आप तुड़वा दो ना शांति निवास। क्या बात हो गई? तेरी तोड़वा दूं। बिग बॉस रैप्टे भी मार सकते हैं। रैप्टे तेरी मैं तोड़ दूंगा। एक ऐसा मत बोलिए, आप सीधा बिग बॉस से ही बात करिए। क्या चाहते हैं आप? बिग बॉस को हरियाणवी भी आवे है। बिग बॉस तेरी मैं ये बिग बॉस पंजाबी विच भी गल कर सकते हैं। तेरी ओए, बस कर दो। बिग बॉस चाहते हैं कि आप अपना मुंह बंद रखें और में बात करें। अपनी 2-4 शांति निवास वाला बोर्ड टूटेगा क्योंकि बिग बॉस चाहते हैं। बिग बॉस वो है, 7वां दिन बिग बॉस चाहते हैं। 5वां दिन बिग बॉस सोते हैं। 8वां दिन बिग बॉस खाते हैं। 175वां दिन बिग बॉस अभी भी चाहते हैं। लगता है फोन कट गया। बिग बॉस अभी भी चाहते हैं। 75 बिग बॉस चाहते हैं। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, कौन? मेरी आवाज पलट के आ रही भाई साहब। कौन बोल रहे हो आप? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। हेलो। हाँ जी, आवाज क्लियर आ रही है मेरी? हाँ भाई, मैं कह रहा था, मैं कई लोगों से पूछने की कोशिश कर रहा था और मेरे को ऐसे बहुत सारे लोग मिले। हाँ, मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो अपनी जिंदगी में कई बार ये कहते हैं कि विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास नहीं हो रहा है? विश्वास। आपने भी कभी तो कहा होगा, क्या कहा होगा? विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास नहीं हो रहा है, कहा है कि नहीं?
बहुत बार का है। बहुत बार का है। क्यों लोगों को विश्वास नहीं होता है? जब तेरे जैसे कॉलर कॉल करते ना तो विश्वास नहीं होता। आप गलत बोल रहे हैं और आप इतना गलत बोलेंगे मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। मैं तेरे को 2 गालियां बकू तो तुझे भी विश्वास नहीं होगा। एक सेकंड मैं बता रहा हूँ। चौधरी साहब थे मेरठ के। हैं? मेरठ के एक चौधरी साहब थे, उनकी शादी के बाद उनको बच्चा होने वाला था। अच्छा। तो डॉक्टर ने कहा कि पत्नी को जितना खुश रखेंगे उतना ही हेल्दी बच्चा होगा और सब नॉर्मल होगा। अच्छा। तो खूब घुमाते फिराते टहलाते, होटल में खिलाते, और होटल में खाने के बाद ना खाने से ज्यादा उनकी पत्नी सौंफ खाती थी, मुखवास। हाँ, सौंफ। हाँ, खाने के बाद कई लोग करते हैं ऐसा। तो उन्होंने घर पे मुखवास के कई डब्बे रख दिए भाई साहब। अच्छा। उन इतना पसंद मुखवास, इतना पसंद चौधराइन को कि बाद में क्या हुआ कि जब उनका बेटा हुआ तो उन्होंने उसका नाम ही मुखवास चौधरी रख दिया। मुखवास चौधरी। अब बताओ विश्वास हो रहा है आपको? नहीं हो रहा। देखो उनको भी विश्वास ही नहीं हुआ क्योंकि उनको मुखवास हुआ। अब मुखवास बड़ा होके इंटरनेट पे बहुत बैठता था। अच्छा। पूरी कहानी सुनिएगा, फ्रस्ट्रेट मत होइएगा। इंटरनेट पे बैठ के उसने एक लड़की पटाई जिसका नाम विशाखा। अच्छा। विशाखा और मुखवास की भी शादी होने को आई, शादी हो गई। उसके बाद बच्चे का टाइम आया। अच्छा। पंडित जी को बुलाया, बोला बच्चा अगर हुआ तो लड़का हुआ तो क्या नाम रखेंगे? अच्छा। तो उन्होंने बोला विश्वास नाम रख देना। उन्होंने बोला विश्वास क्यों? उन्होंने कहा विशाखा में से विशा तोड़ लेना और मुखवास में से वास तो विश्वास। विश्वास। एक सेकेंड। लेकिन भाई साहब। हाँ, बोलो। उन्होंने ऐसे नाम की प्लानिंग की थी पर लड़की हो गई। ओहो। लड़की विश्वास नहीं हुआ, लड़की हो गई। हाँ। जब लड़की हुई तो सबका मुंह लटक गया क्योंकि सब चाहते थे विश्वास हो, लेकिन विश्वास नहीं हुआ, लड़की हुई। लेकिन वही लड़की बड़ी होकर एक IAS अफसर बनी और गांव में लोगों की समस्याओं को सॉल्व किया। तब चौधरी साहब ने आंख में पानी लाके बोला कि अब विश्वास हो रहा है कि जरूरी नहीं है लड़का हो, लड़की भी नाम रोशन करती है घर का, परिवार का। अब विश्वास हो रहा है। हाँ जी, आप हैं ना लाइन पे? हाँ, मैं हूँ। क्या हुआ, आपको भी विश्वास नहीं हो रहा इस कहानी पे? नहीं, विश्वास तो हुआ, लेकिन अब तेरे को देने का तो मन है, लेकिन दे नहीं पा रहा हूँ क्योंकि तूने एक अच्छा मैसेज दिया है। वरना आप क्या कहते मुझे? अरे इतने रैप पे मारता है फोन में से घुस के गलत मत बोलिए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आप ऐसा बोलेंगे। 93.5 FM बजाते रहो। आपको इस कहानी पे विश्वास हो रहा है क्या? हेलो। हाँ जी, तो आप देखिए गोडाउन में वो सामान रिसीव कर लीजिए। हाँ जी भैया, कौन? एक सेकंड रुकिए, मैं दूसरे फोन पे होंगे। हाँ, तो उसके बाद बच्चन जी के यहाँ से खजूर आएगा, उसे आप रखवाइए और तुरंत रणदीप हुड्डा जी के यहाँ पहुँचिए। अरे भैया, कौन बच्चन साहब, कौन बात कर रहे हो? मैं रखता हूँ फोन पे। हेलो। हाँ भैया, बोलो। अब आप बताइए क्या कह रहे थे? अरे फोन तो तूने किया भाई, मैं क्या बताऊँ क्या कह रहा था? अच्छा, बोलो, कौन बोल रहा है? मैं कह रहा हूँ, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्ते, बोलिए। और मेरा गोडाउन है जिसमें लगातार खजूर आते जा रहे हैं। तो मेरे को क्या खजूर का अचार डालना है? ओहो, देखिए बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। हाँ, ये तो मुहावरा है। मुहावरा नहीं, बड़े लोग खजूर भेज रहे हैं। अरे कौन है बड़े लोग, कौन है ये तो बताओ। बच्चन साहब कैसे आ गया? अभी लड़का भेजा रणदीप हुड्डा के यहाँ, पहुँच रहा खजूर लेने। कौन है इतना बड़ा? इतना पेड़ से तो बड़ा ही है रणदीप हुड्डा। अरे चल। सॉरी, एक सेकंड। बड़े लोगों के ऐसे खजूर आ रहा है, हम उसे छोटे लोगों में बांट दे दें। आप अपना एड्रेस लिखवाइए, कितना किलो भेजे? छोटा होगा तेरा बाप, तू अपना एड्रेस बता, तेरे पास भेज देता हूं। एक सेकंड होल्ड करिए, मेरा एक फोन आ रहा है। मैं आके मारूंगा तेरे को। खजूर क्यों रहा तेरे को, फोन में से घुस के मारूंगा। हेलो, गंदा बोल रहे, किसको मारेंगे आप? बड़े खजूर बेचे जा रहे हैं। खजूर कौन खजूर बेच रहा है? मैं कौन से सुरभि बोल रही हूँ। अरे मैडम, इस नंबर से क्या नंबर? कोई नहीं, गाली दे रहा है, कंप्लेंट करूँ तेरी? सारा बैलेंस चूस लेंगे। अरे कैसे बैलेंस चूस लोगे मैडम? लोग भी बेवकूफ बना रहे हैं मेरे को। क्या बेवकूफ बना रहे हैं? अरे इसी नंबर से भी मेरे को फोन आ रहा था, खजूर बेच रहा था। खजूर बेच रहा था? हेलो, हम आपको एक प्लान बेच रहे हैं। कौन सा प्लान बेच रहे हो? अभी बहुत बड़ा प्लान है। खजूर बेच रहा है? नहीं सुनिए, बहुत बड़ा प्लान है। अरे कितना बड़ा प्लान? एक सेकेंड, वो लड़का बताएगा। अरे कौन लड़का? एक सेकेंड। हेलो। अरे कौन? इतना बड़ा है कि जैसे पेड़ खजूर। एक बड़े लोगों कैसे खजूर आ रहा है, कितना भिजवाऊं, जल्दी बता।
खजूर का पेड़ दे दूंगा साले, गंदा खजूर भर दूंगा। नहीं मिलता आपको, कोई खजूर नहीं मिलेगा, खजूर ही दिखेंगे। नहीं। भैया आज हनी सिंह का देसी कलाकार एल्बम लॉन्च हुआ है रेड एफएम पर, और हनी सिंह ने बउआ को एक टॉपिक भी दिया। क्या मस्ती हुई ये सुनते हैं। हेलो, कट गई आवाज भाई साहब। कौन बोल रहा है? हेलो अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते भाई, कहाँ से? हमारे यहाँ तो जनरली मुंह से ही बोलते हैं। अबे मतलब भाई कहाँ से, किससे बात करनी है, क्या काम है? आपसे 1 मिनट चाहिए था भाई साहब। बरसात का जब भी मौसम आता है लोग खामखा परेशान हो जाते हैं, मुझे लगता है। हेलो, एंजॉय करिए, पॉजिटिविटी देखिए, तो बारिश बहुत सारी चीजें सिखाती है। भाई मुझे क्या लेना, देखो जिसको सिखाना है, जिसको सीखना है वो सीखता है। तो शायद यही मैं कह रहा हूँ, आप जो चिढ़े बैठे हो 1 मिनट दे दो। बारिश की वजह से सुनिए, जल्दी जल्दी बोलिए भाई। लेकिन आजकल ना इंसान अकड़ के चलता है, बहुत ईगो है ना, ऊपर मुंह करके चलता है। कम से कम बारिश होगी, नीचे पानी भरा रहेगा, गड्ढे होंगे तो संभाल के नीचे देख कर चलेगा। कम से कम झुकना सिखाती है बारिश। मुद्दे की बात बता भाई, मुद्दे की बात क्या? यही कह रहा हूँ, सरकारी लोगों को ये बरसात ताना देती है। पूछिए कैसे? कैसे? जब छोटे छोटे गड्ढों में थोड़ा थोड़ा पानी जमा होता है तो उनको याद दिलाती है कि ये चुल्लू भर पानी उन्हीं के काम का है, क्योंकि काम तो कर नहीं रहे गड्ढे भरने का। सही बात है। मजा आया ना सुन के? तो बारिश हमें ये भी बताती है कि दूसरे के फड्डे में और बरसात से हुए गड्ढे में पैर नहीं डालना चाहिए। ये भी है कि नहीं भाई साहब? सही बोल रहे हैं भाई। एक जमाना हुआ करता था जब कौवा होता था, प्यासा कौवा, वो कंकड़ डाल के पानी पीता था मटके में। अच्छा, आजकल कौवे आलसी हैं, वो चाहते हैं डायरेक्ट पानी पिए। तो ये जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं बरसात में, उसमें वो डायरेक्ट चोंच डाल, हाँ इनसे पी लेते भाई साहब। हाँ तो मेरा क्या है फिर, कौवे सरकारी नौकरी, मेरा क्या लेने देना, फोन काट। गलत नहीं भाई साहब, सुनिए मेरी बात। आजकल बोलना शुरू नहीं किया, बताओ। आजकल भागती दौड़ती जिंदगी में आदमी रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है। कम से कम बरसात में ट्रैफिक होगा तो आदमी शांत रहेगा। लाइफ हैज बिकम लाइक अ ट्रेडमिल, रनिंग रनिंग रनिंग, रीचिंग नोवेयर। मेरा बताना, मेरा क्या फायदा है इसमें, फोन क्यों किया? सुन ले कर रहा हूँ तेरी बात, लेकिन काम की बात तो बता। वही तो बताए ना, जिंदगी में ठहराव आता है। आप गलत बोल रहे हैं, जल्दीबाजी कर रहे हैं। तो उस ठहराव को नहीं। अच्छा सॉरी, आखिरी भाई 1 सेकंड सुनिए, एक लास्ट सुन लीजिए। अगर इतना चीची बोल रहे हैं तो मैं रख रहा हूँ। तू जो मर्जी सुनिए एक चीज बताइए। एक मैंने खबर पढ़ी थी, भारी वर्षा के कारण ट्रेन लेट चल रही है, तो फिर क्या करें? तो अभी तो खुद ही तो कह रहा है ठहराव आता है, तो ट्रेन को बोलना ठहर जाए थोड़ी देर के लिए। ट्रेन भी नहीं, इसका एक सोल्यूशन है मेरे पास। दे। जो भारी वर्षा है, वर्षा को ट्रेन से हटा दो, ट्रेन हल्की हो जाएगी, फिर ट्रेन लेके निकल लो भाई साहब। क्यों इतना तू पैदा हुआ था या सुबह सुबह अलग से मैं कुछ दिमाग में भाई साहब? हर चीज में बरसात का लॉजिक नहीं। भारी वर्षा मतलब समझ रहे हैं आप? तो मॉडल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब भी बरसात हो तो क्या करें? ठहर जाओ बस। नहीं, कच्चे जो सूख रहे हैं ऊपर उसको उतार लो, वरना कल क्या पहनोगे भाई साहब? ऑन अ लाफिंग नोट आई थिंक आई शुड डिस्कनेक्ट भाई साहब। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल बउआ बोलो नमस्ते। हेलो जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी भाई साहब। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहा है? बताया ना अभी मैं कह रहा था आपसे। हेलो, आवाज सिग्नल ठीक आ रही है? आवाज आ रही है। बरसात जो होती है ना अच्छी होती है भाई साहब। ट्रैफिक जाम हो जाता है, सड़क रुक जाती है, सब बढ़िया होता है। अच्छा क्या होता है बारिश के अंदर? हैं? अच्छा क्या होता है? अच्छा, ये बारिश अच्छी होती है। मैं खुद खड़ा हुआ हूँ। क्या करे हो? मैं खुद ट्रैफिक में। अच्छी बात है ना। देखो बरसात में ना एक्सीडेंट कम होते हैं। एक्सीडेंट कम होते हैं मतलब देखो एक्सीडेंट कब होता है? जब आदमी फोन पे बात करते करते गाड़ी चलाता है। है कि नहीं? लेकिन जब बारिश होती है, ट्रैफिक जाम होता है, गाड़ी जाम में फंसी रहती है, आदमी रुक के बात करता है आराम से। नो एक्सीडेंट। पागल है क्या? और हेलो, गलत मत बोल, मेरी बात सुनिए। मैं तो बोलता हूँ जो सड़क के गड्ढे होते हैं ना, बारिश उनके लिए बड़ी अच्छी है। पूछो कैसे? तू है? मैं बता रहा हूँ। देखो जब बारिश नहीं होती तो गड्ढे दिखते हैं, जैसे बारिश होती है गड्ढे भर जाते हैं, छुप जाते हैं। बारिश कितनी अच्छी है ना, गड्ढा बचा रही है, मतलब छुपा रही है। तू पागल है क्या? मतलब एक सेकंड, हमारे एक और मैं बताता हूँ फायदा। बारिश से आदमी जिंदा रह सकता है। बताऊँ कैसे? बारिश रहेगा तो पानी रहेगा, अगर बारिश नहीं रहेगी तो पानी नहीं रहेगा, और जब पानी नहीं रहेगा तो आप स्विमिंग नहीं करोगे, और जब आप स्विमिंग नहीं करोगे तो डूब जाओगे ना।
बताओ, इतना सारा फायदा है। अगर आपको मानना नहीं है और आपका ईगो बड़ा है ना, तो आप मेरे को बताओ, मैं बोलूंगा नहीं कुछ आपको। लगता है काट दिया। काटा नहीं है साले, तेरी परेशान कर रहा है तू बारिश अच्छी है, समझा? बात कर रहा है बड़ा, बारिश का फ्रस्ट्रेशन मेरे पे निकाल। बउआ बोल रहे हूँ, रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, नमस्ते अंकल। हेलो हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नंद किशोर बैरागी, ये पूरा बैरागी जी है। नंद किशोर बैरागी। नहीं, एक सेकंड, मेरी बात सुनिए। आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? नहीं, क्या शुरू करना भाई? देखिए, हर हफ्ते एक ऐसी चर्चा होती है जहाँ सामाजिक पहलू पर बैरागी जी जैसा एक्सपर्ट और आप जैसे नवयुवक मिलकर चर्चा करते हैं। मुझे सुनना ही नहीं भाई। हेलो, मुझे सुनना ही नहीं भाई। समाज की खातिर आईना दिखाइए समाज। 2 मिनट भाई साहब, 2 मिनट लगेगा बस, सिर्फ 2 मिनट। मुद्दा सुन, टॉपिक सुन लीजिए। बीरबल की खिचड़ी सुना है आपने? कौन सी? बीरबल की खिचड़ी। अबे तू अपने ऐसे करा ले, बीरबल की खिचड़ी। एक सेकेंड, ये मुहावरा कहावत होती थी, ये काम बीरबल की खिचड़ी हो गया है। तो बैरागी जी, बात यही है कि क्या बीरबल की खिचड़ी बनी थी या नहीं बनी थी भाई साहब? भाई साहब एक बात बताओ, हाँ, बनी ना बनी मेरे को क्या करना उससे? 2 मिनट उसको पका के। नहीं, हमको जानना थी, इतिहास तो जानना। बैरागी जी आप बताइए, बनी थी खिचड़ी या नहीं बनी थी? देखिए, मुगल काल से पहले बुबुल काल था। बुबुल काल, एक ये इसको पीछे चुप करा ले। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, बुबुल काल में। बुबुल काल में जो है बीरबल नाम का एक ऐसा शख्स पैदा हुआ जी, जो कि बहुत जल्दी ही सवालों को हल कर देता। तो राजा ने जब उससे कहा कि खिचड़ी बनाओ, हाँ। तो बीरबल ने सिर्फ मुहावरा सिद्ध करने के लिए खिचड़ी बनाई। और जैसे मुहावरा सिद्ध हुआ, बीरबल अपना निकल गए, खिचड़ी भूल गए। हाँ, खिचड़ी भूल गए। अच्छा। लेकिन राजा बहुत गुस्सा हो गए। क्यों गुस्सा हो गए? राजा ने बोला कि 2002 भाई साहब आप हैं ना लाइन पे? हाँ जी, हाँ जी। राजा को मालूम था, दूरदर्शी था कि दाल जो है वो 200 रुपए किलो। 200 किलो हो जाएगी। तो उन्होंने बीरबल को कहा कि जब खिचड़ी बनाई जा रही थी, हाँ। तो तुम उसे भूल कैसे गए? दाल बर्बाद कर दिया, चावल बर्बाद, पानी बर्बाद। बर्बाद। राजा ने क्रोधित होकर निर्णय लिया हाँ। कि बबूलपुर की पूरी जनता के सामने हाँ। बीरबल को सुबह 6 बजे फांसी दी जाए। 6 बजे फांसी? हाँ। अच्छा, 6 बजे फांसी हो गई? नहीं, फांसी नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? फांसी इसलिए नहीं हो पाई, बीरबल रात भर गेम ऑफ थ्रोन्स की सीरीज देखते रहे, सुबह 10 बजे उठे अपना आराम से। तो 10 बजे उठे तो 6 बजे फांसी कैसे होगी? लेट हो गए ना फांसी के। अरे पागल हो गया तुम। सॉरी, गलत में गेम ऑफ थ्रोन बैरागी जी, एक सेकेंड, ये इनका नाम क्या है? तकलीफ सोलंकी। आप तकलीफ सोलंकी हैं? अरे तू, तेरे को तकलीफ करा दूं। जय बस करिए। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्कार भाई, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन पौआ? प से नहीं, ब से, बदन पे सितारे लपेटे हुए वाला ब। तेरे क्या करूं? मैं आपसे 2 मिनट चाहिए था। मैं कह रहा था, मेरे को ना एक तकलीफ है थोड़ा। अच्छा। मेरे को बात करते करते ना भूलने की बीमारी है। अच्छा, कब से है भाई ये बीमारी तुझे? हैं? कब से है बीमारी? क्या? कब से है बीमारी तुझे? ओ आदमी, का बीमारी? कौन बीमार? मेंटल है क्या? अभी तो तूने कहा मेरे को बीमारी है। आप हैं कौन? तेरी तूने फोन करा था, फोन रख। ओए, संभाल के जबान। हेलो। सॉरी भाई साहब, फोन कट गया था। तू पागल है क्या? क्या हो गया ऐसा गंदा? क्यों फोन कर रहा है मुझे? गलत मत, मैं आपसे बता रहा था ना मेरे को तकलीफ है। उसके बाद तू बोल रहा है क्या तकलीफ, कौन हो? नहीं ना, अरे तू भौंकते ना के क्या काम है? मैं कह रहा था मेरे को ना हाँ, बार बार हाँ। भूलने का बीमारी है। तो भूलने की बीमारी तो मैं थोड़ी दवाई दे दूंगा तुझे। क्या? मैं दवाई थोड़ी दे दूंगा तुझे, बीमारी तेरे है तो। कौन सी दवा? तो तू पागल है क्या? पागल आप हो गए, आपके घर पे लोग होंगे। आप रैपट एक मार देना सारे। जब पसंद नहीं है तो फोन रख देना। फोन उठा के हेलो हेलो कर रहा है, कहाँ? तेरी फोन रख। कल इतना बोलिए। अरे तू फोन कर रहा है बाबा? भाई साहब, मुझे ना स्कूल में एक प्राइज मिला है, उसके बारे में आपको बताना था। तेरे को भी प्राइज मिल रहा पता नहीं, सुनिए तो। है? क्या प्राइज मिला है? क्या मिला है? मेमोरी क्विज में फर्स्ट आया हूँ मैं। मेमोरी क्विज में तू फर्स्ट आया? भूलने की बीमारी है तेरे तुझे मिल रहे प्राइज मेमोरी क्विज के। प्राइज? कौन सा प्राइज? अरे तू नहीं तो बोला अभी प्राइज। आप हैं कौन? बार बार आप। चल तेरी फोन तेरा फोन नहीं आना चाहिए तेरी। बस बस। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? NA। NA? ये क्या NA? नमस्ते अंकिल। कौन बोल रहा है? MBBRH। अब ये MBBRH क्या है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। ये क्या है? क्या काम क्या है? KKN। KKN?
कुछ खास नहीं। भाई कौन है? क्या है ना, आजकल शॉर्टकट का और शॉर्ट फॉर्म का जमाना है भाई साहब, अच्छा तो इसलिए मैं भी ट्राई कर रहा था। हाँ, अगली बार फोन किया ना। के ए। हाँ, क्या के क्या करेंगे आप? तेरी साले सुनेगा मेरे मुंह से अभी। क्या करेंगे आप? हेलो, SSWHA। अब ये क्या 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 है? शायद सिग्नल वीक है अंकिल। तेरी अंकिल। GKHRH। अब ये इतना शॉर्ट फॉर्म होता है क्या? गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? गुस्सा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम शॉर्ट फॉर्म हो, साला आदमी। हेलो, क्या है? AMKHK। क्या है अब ये AMKH? ऐसा मैंने क्या कहा? A अंकिल, अबे तेरी साले मैं ना H मतलब हाँ। हेलो, हाँ, तेरे को सुनना है अब? Y यस। TGTD क्या ये TGTD? तेरी तोड़ दूंगा। आया समझ में? 1 घंटा हो गया करते करते साले को। साला GMB। तो गंदा मत बोलो। साले गंदा तो बोल रहा है। CY छी यार। आप क्या? अब ये बना रहा हूँ मैं। अब तक 1 मिनट। ABMTT बताऊं? हाँ, अगली बार मिला ना तो तेरी। हेलो, तुम जैसे आखिरी। हाँ, क्या आखिरी बोल? CPR। हाँ, CPR क्या है अभी? चल फोन रख। तेरी साले ये गलत आदमी। CRCY 93.5 रेड FM BR बजाते रहो। ऐसे अंकिल नमस्ते, बस से बउआ बोल रहा हूँ। हेलो भैया जी, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ जी आवाज आ रही। कौन बोल रहा मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक को। हेलो। हेलो, एक चर्चा होती है भाई साहब, जहाँ पर आप जैसा एक एक्सपर्ट और बैरागी जी जैसा, सॉरी आप जैसा एक प्रतिनिधि और बैरागी जी जैसा टंग ऑफ स्लिप हो गया हो बैरागी। जाता है। क्या चर्चा करनी है? चर्चा यही, आप रेडी हैं या नहीं है? हम एक हेलो। हाँ रेडी हूँ, तो फिर क्या मतलब है? फिर क्या मतलब? कंफ्यूज लग रहे हैं। देखो, गई भैंस पानी में एक मुहावरा है या नहीं है, बताइए। गई रे गई भैंस पानी में, रामा रामा भरी जवानी में, बहुत जमानत चलता आ रहा है कि नहीं भाई साहब? हाँ होते हैं। क्यों भैंस पानी में गई बैरागी जी? इस बार अपना थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे बैरागी जी। देखिए, भैंस जो है भोर से ही अपने कामों में लग जाती है। भाई साहब लाइन पे हैं? मेरा इससे क्या मतलब? हाँ, इनका क्या मतलब? अभी मतलब एंड में समझेगा भाई साहब। भैंस भोर से अपने कामों में लग जाती है, और उसके बाद वो जो काम करती है उससे काफी वो सफाई चाहती है, क्योंकि स्वच्छता का अभियान इंसानी नहीं। मैं समझ नहीं पाया, भैंस क्या करती है? गोबर करती है ना भाई साहब? करती होगी शायद। करती होगी, पर इससे मेरा क्या मतलब? अभी पता चलेगा, मतलब पता चले। तो भैंस करती है गोबर। तो जैसी भैंस ने गोबर किया तो वो सोचती है कि स्वच्छता के चलते मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, मुझे कहीं और जाना चाहिए। किस चीज के लिए? सफाई के लिए, गोबर धोने के लिए। देखिए, इंसान के पास तो धोने के लिए बहुत से आयाम है, जेट है, शार है, कागज है, अखबार है, तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन भैंस के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भैंस स्वच्छ भारत के चलते सीधा पानी के अंदर जाती है और साफ हो जाती है, सफाई हो जाती है। ये लोग, ये तुम तो हो गए। नहीं, भैंस पानी में सिर्फ स्वच्छता अभियान को जिंदा रखने के लिए। आप गलत बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल सकते। और काम नहीं है क्या? तुम घुसा के ना वहीं जब बात कर रहे हैं आप गलत। दिमाग की। थैंक यू सो मच। इनका नाम ब्रुंटो चोला हमारे साथ। क्या ब्रुंटो चोला? ब्रुंटो चोला। आप तेरा नाम होगा ब्रुंटो चोला। ब्रुंटो चोला। अरे चोला, अरे चोला, अरे चोला, ब्रुंटो चोला, ब्रुंटो चोला, ब्रुंटो चोला। इस बार की चिट्ठी जो है केंटारापुर से आई है। वहाँ पर जामुन की गुठली पीसकर मधुमेह के लिए औषधि बना के जुल्मी साडू को कासा कटांका भेजने वाली टिन्यो गुलेरिया कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। So many different names, only you can utter टिन्यो, but F से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू टिन्यो। रेड FM बजाते रहो। ब्रुंटो। तो आवाज कट रही है शायद। हेलो जी, कालेरा जी बात कर रहे हैं। बोलिए। आप ही है ना? हाँ मैं ही हूँ। भाई साहब, आप PT उषा जी को जानते हैं? जानता हूँ। नाम सुना है ना? अच्छी तरह।
साइना नेहवाल, हाँ जानता हूँ। सानिया मिर्जा। कौन बोल रहे हो आप? हेलो। अरे मैं इन सबको जानता हूँ, तेरे को नहीं जानता। तू कौन? मैं बउआ बोल रहा था। नमस्ते अंकिल, मेरे को आपसे 1 मिनट चाहिए था। नहीं भाई, मेरे को बात नहीं करनी। हेलो सर, नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम चल रहा है भाई साहब। अरे कौन बोल रहा है भाई? बिजी हूँ मैं। साक्षी मलिक को जानते हैं आप? हाँ जानता हूँ। मैरी कॉम को भी जानते हैं? मैरी कॉम को? हाँ जानता हूँ। गीता बबीता फोगट का भी नाम सुना होगा आपने? गीता फोगट सुना है, लेकिन तू क्या चाहता है इन सबसे? फोन कर रहा है कि मैं तेरे को कंप्लेंट करूँ कहीं? फोन कंप्लेंट क्या भाई साहब? मेरे को 2 मिनट चाहिए था आपसे। आपको मैं यही कह रहा था ना भाई। हेलो भाई साहब, शायद कुछ प्रॉब्लम है नेटवर्क में। अरे क्या हो भाई साहब? सॉरी, आप गलत मत बोलिए। पीवी सिंधु का नाम तो सुना है ना आपने? हाँ सुना है। मिताली राज का नाम सुना है आपने? हाँ भाई सुना है। हरमनप्रीत कौर का नाम सुना है आपने? सुना है भाई, सुना है। पूनम राउत का नाम सुना है आपने? भाई सुना है, सुना है। श्रुति कालेड़ा का नाम सुना है आपने? नहीं सुना इसका। भाई सुना तो है, एक बार। क्या बोला? ध्यान से वापस बोलता हूँ। श्रुति कालेड़ा, ये तो मेरी बेटी का नाम है। वही कह रहा हूँ मैं आपको। नहीं सुना है ना? ये सुना है, जानते हैं ना? सुना है। हाँ तू कहना क्या चाह रहा है, आगे बता। बेटी है आपकी? हाँ बेटी है। और ये सारे जो नाम गिना है वो भी देश की बेटियां ही हैं। इनके बाप ने अगर श्रुति के बाप की तरह, यानी तुम्हारी तरह अपनी सोच रखी होती ना भैया, तो आज तो तुम और मैं इसका नाम नहीं जानते। कल को 20 साल बाद भी कोई इसका नाम नहीं जानेगा, अगर आपने सोच नहीं बदली तो। हेलो, ठीक है। श्रुति कालेड़ा, ठीक है सर। क्या समझे भाई साहब? हेलो, इस लिस्ट में उसका नाम कैसे आएगा? हेलो, अब इनसे बात करने के लिए जिन्होंने अपना नंबर दिया था, 1 मिनट में रौनक बन के उनसे जरा बात करता हूँ मैं। सो अदिति जी, सुना आपने? जी हाँ, बिल्कुल सुना मैंने। और रौनक, बहुत बहुत आपका थैंक यू। शायद आप लोगों के समझाने से ही अब मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरी बेटी श्रुति को स्पोर्ट्स में भेजने के लिए राजी हो जाएंगे और शायद सोच पाएंगे कि वो आगे कुछ कर सकते हैं। कर पाए। थैंक यू वेरी मच, आपने हमको फोन किया और आपको ये लगा कि बउआ कुछ कर सकता है। ओके, थैंक यू। ओके बाय, नाइस टॉकिंग टू यू लेडीज, टेक केयर। नाइस डे। आप उनको फोन करिएगा, उनको बोलो इस लिस्ट में आना चाहिए श्रुति का नाम भी, ठीक है जी? ओके, थैंक यू, बाय। थैंक यू। हेलो, नमस्ते अंकल। अबे अंकल नहीं हूँ मैं। सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। सॉरी। और मैं नंद किशोर बैरागी। कौन बउआ? और बैरागी जी ने भी आपको नमस्ते किया है। हाँ नमस्ते, लेकिन कौन बउआ कौन बैरागी? बताएंगे अगर आप तैयार हैं। पहले ये बताइए किस चीज के लिए? हर हफ्ते एक स्पेशल चर्चा जहाँ पर आप जैसा एक प्रतिनिधि जनता की तरफ से, भाई साहब हेलो, हाँ बोल। जनता की तरफ से आप जैसा एक प्रतिनिधि जुड़ जाता है। भाई कौन प्रतिनिधि, कौन जुड़ रहा है? एक सेकंड, मैं समझ रहा हूँ आवाज कट रही है, लेकिन बैरागी जी एक्सपर्ट हैं, वो उस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आप प्लीज अगर 2 मिनट का समय निकाल सकें। भाई मैं समझ ही नहीं रहा हूँ, तू पहले ठीक से बता, मैं बात करूंगा वरना मैं फोन रख दूंगा। नहीं फोन नहीं, मैं कह रहा हूँ हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आर यू रेडी फॉर 2 मिनट्स प्लीज? बोल। सहमति आई है। सहमति आ गई। इस हफ्ते की जो चर्चा है उसका मुद्दा है कि जब भी किसी बाप का जूता बेटे के पैर में आ जाए तो बेटा बड़ा हो जाता है। बड़ा हो जाता है। लेकिन ये बात आई कहाँ से? इस पर प्रकाश डालेंगे हमारे नंदकिशोर बैरागी एक्सपर्ट। हाँ बैरागी, बताओ क्या होता है? हाँ बताओ क्यों? देखिए, बहुत ही पुराना मुद्दा है। बात जाबड़ नगर की है। अच्छा, जाबड़ नगर में कुंदन कलेसी नाम का व्यक्ति रहता था। वहाँ के कुंदन कलेसी के जूते में उनके बेटे पुतिन कलेसी का पैर आने लगा। क्या नाम रखा था उन लोगों ने आपस में? उनकी माँ रिहाना कलेसी। ओए कलेसी कौन है भाई? आप पहले सुन लीजिए पूरी कहानी। ठीक है। तो उनकी माँ रिहाना कलेसी ने कहा कि देखिए लड़का बड़ा हो गया, इसकी नौकरी का देख लो। तब बाप ने नियम लिया कि बेटा रात को या तो चौकीदारी की नौकरी करेगा जी, या सुबह अखबार फेंकेगा, या फिर कॉल सेंटर में जाएगा, या फिर कॉल सेंटर में। क्योंकि इससे ये होगा कि अगर बेटे के पैर में बाप का जूता आ जाए तो बाप दिन में काम करे, बेटा रात में। हाँ। एक जूते में काम चले रहे। क्यों भाई साहब? दोनों लोग कमाएंगे अपना। तो मैं क्या करूँ उसमें? नाम क्या इनका बैरागी? इनका अलबट्टू है, अलबट्टू मिश्रा। अलबट्टू मिश्रा जी हैं आप? तेरा बाप होगा अलबट्टू साले। मेरा दिमाग खराब कर। गंदा बोल रहे हैं आप।
कि अगर चल उसका एक बेटा है वो रात में काम करेगा, अगर उसके 4 बेटे हैं तो फिर क्या करेगा? अच्छा, अगर 4 बेटे सीधी सी बात है, 3 बेटे तो कावड़ लेने चले जाएंगे नंगे पाँव। हो गया मैं तुम्हें बस करिए, इस चर्चा को ही खत्म करेंगे अलबट्टू मिश्रा जी के साथ। मैं अनंत किशोर बैरागी और मैं बउआ अलबट्टू। अलबट्टू। हाँ हाँ तेरा बाप होगा। हाँ भी बोल रहे और इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई बैरागी जी? देखिए, इस बार की चिट्ठी बुल्गारिया की राजधानी रफलोंचा से। रफलो वहाँ से कुमारी बबली हेंड्रिक्स लिखती हैं, यू गाइज आर एफ से रॉकिंग ऑसम। एफ से रॉकिंग नहीं होता बबली। थैंक यू हेंड्रिक्स। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं? भाई साहब, फ्रेंडशिप डे की बिलेटेड वाली शुभकामनाएं। कल था ना भाई साहब? धन्यवाद। बउआ बोल रहा था मैं। किससे बात करनी है, क्या बात करनी है, बोलो। आपसे 1 मिनट चाहिए था। ले लो भाई, जल्दी ले लो यार, टाइम नहीं है ज्यादा, जल्दी फटाफट ले लो भाई जल्दी। दोस्ती का जो कनेक्शन है ना, आज के जमाने में आधार कार्ड जितना है, जो दोस्त होता है वो उतना इम्पोर्टेंट जितना आधार कार्ड, और दोनों का बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। यू कैन आस्क मी हाउ। कैसे बताओ? अच्छा, इंग्लिश इज लिटिल लोअर। हाँ सॉरी। हाँ वो बोल यार, सॉरी। तो क्या है कि अब बताइए आप, दोस्त कब काम आता है इंसान के? मुसीबत में, और क्या। और मुसीबत तब होती है जब आपके साथ कुछ गलत हो जाए। हाँ, गलत तो होता ही है। गलत नहीं, सॉरी हिंदी भी नहीं आता, उर्दू भी। गलत। अरे जल्दी बोल यार, कुछ बताना है। दोस्त जो कब काम आता है? जब मुसीबत तब जब कुछ गलत कोई आपके साथ करके भग जाए तो पुलिस उस गलत वाले को पकड़ने के लिए उसका फिंगरप्रिंट मैच करने के लिए कनेक्टेड है आजकल फिंगर्स भी आधार से। तो आधार जरूरी है अगर आपके साथ कुछ गलत, और फ्रेंड भी जरूरी है अगर आपके साथ कुछ गलत। दैट मीन्स फ्रेंड इज इक्वल टू आधार। भाई साहब करूँ क्या? पागल। और अब मैं आपको बताता हूँ, एक तो होता है दोस्त भाई साहब, जो अगर आपको कोई पीटे तो वो भी आपके साथ भिड़ लेता है, लेकिन सच्चा दोस्त वो होता है कि अगर कोई आपको पीटे तो वो देखते ही भग जाता है। ये सच्चा कैसे हुआ? अब वो भाग के गया, 10 लोग को और लेके आएगा ना, थोड़ी अकेले आपके साथ मार खाएगा। हो सकता है उन लोग ज्यादा लोग हो। तेरे झापड़ा मारूंगा तेरे दोस्तों भी। अरे राजवी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोले अंकिल नमस्ते। हेलो अंकिल नमस्ते। हाँ नमस्ते भैया, कौन बोल रहे हो? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, जल्दी में लग रहे हो, पान मसाला खान सॉस खिलाने कर। हेलो, किससे बात करनी है भाई? आपसे 1 मिनट जरूरी कहना था मौसम के बारे में। कई लोगों को फोन लगा रहा था, कई लोग बिजी चल रहे थे, कई लोग बीच में काट रहे थे, भाई मैं भी बिजी हूँ। कई लोग बीच में काट रहे थे। जल्दी एक आप भले इंसान हैं जिनका फोन उठ गया। अरे बोलेगा कि झापड़ मारूं? सॉरी, मैं कह रहा हूँ गर्मी बहुत है। नहीं, हाँ गर्मी बहुत है, जल्दी कैसे कम होगी गर्मी? कैसे कम होगी? क्या बरसात होगी तभी कम होगी? बरसात कैसे होगी? अब मुझे क्या पता कैसे? मैं बताता हूँ। कोई लड़की है जब वो हंसती है तक धुम बारिश होती है। अबे ऐसे थोड़ी बरसात होगी। बोल रहे कोई लड़की है जब हंसती है तो बारिश होती है। आखिर कौन सी लड़की है जिसके हंसने से बारिश होती है? मैं चाह रहा था मैं आपसे पूछूं। सबसे पहले मैं पता करना चाहता हूँ, क्या ये वो लड़की है? Hey everyone, it's me Sunny Leone and I अरे भाई इसकी वजह से तो बारिश नहीं होगी भाई। तो क्या होगा? इसकी वजह से बस आपकी हंसी ने सब कुछ बयां कर दिया है। अच्छा, क्या ये लड़की है जिसकी वजह से बारिश होगी? दूसरा सुना रहा हूँ। सुन हाँ। इसकी वजह से तो खून की बारिश होगी, वो भी कानों से, समझ आ गया? कैसे कान ना, वही बोला ना आपने। तो ये कौन लड़की है? क्या ये वो लड़की है? ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। अरे भाई ये तो अम्मा है। अम्मा का डायलॉग। तो क्या इनकी वजह से बारिश होगी हंसने से? ना भाई, इनकी वजह से गालियों की बारिश होती है। गालियों की बारिश आपने सुन रखी है? सुन रखा है भाई। तो बताना मत, लेकिन हमको नहीं सुनना है। सुन ले भाई, नहीं सुनना है। सुन ले भाई, सारे मिलके हमको पागल मारा रहे बच्चे। इतनी अरे चुप रहे, वरना अम्मा को तेरे ऊपर छोड़। अम्मा, सारे मिलके हमको पागल बना के बच्चे, क्या समझा? चल फोन रख, झापड़ मारो। अरे बारिश करनी है। फोन रख। चलो। हेलो जी भाई साहब, अंकिल नमस्ते। अंकल कौन बोल रहा है जी? हाँ, मैं बउआ बोल रहा था, 1 मिनट चाहिए था।
हाँ सुनाइए। तो पेन जो होता है ना, कलम, उसमें बड़ी ताकत होती है, ताकत। अच्छा। लेकिन पेन के चक्कर में इंसान को बड़ी तकलीफ भी हो सकती है, तकलीफ। अच्छा। जैसे इंसान का लीवर खराब हो सकता है पेन से। अच्छा, पेन से लीवर खराब हो सकता है। कैसे? तो बोल कैसे रहा तू? सॉरी, मैं कह रहा हूँ कैसे खराब होता है, मैं बताता हूँ। अगर पेन नहीं है तो आप लिखाई पढ़ाई नहीं कर पाओगे, करेक्ट? लिखोगे पढ़ोगे नहीं, फेल हो जाओगे, करेक्ट? हाँ। फेल हो जाओगे तो डिग्री नहीं मिलेगी। अच्छा। डिग्री नहीं मिलेगी, काम नहीं, पैसा नहीं, खाना नहीं, बीमारी। तो बोल कह रहा है तो काम नहीं, बता पहले। बता रहा हूँ, काम नहीं, पैसा नहीं, खाना नहीं, बीमार हुए तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं तो शादी नहीं तो अकेलापन होगा तो डिप्रेशन में आदमी गम में जाके शराब पीने लगोगे, ज्यादा शराब पियोगे, लीवर खराब, पेन से लीवर खराब। देखा नहीं कनेक्शन भाई साहब? किस्म का तो हंसना बंद कर पहले। हंसना बंद कर। आप इतने धीरे क्यों बोल रहे हैं? पब्लिक प्लेस में क्या जो चीची बोलने से शर्म आ रही है आपको? पब्लिक प्लेस में ही हूँ। तो शर्म आ रही है तो ऐसा काम ही क्यों करते हो? मत बोलो ना चीची। तेरी चीची निकाल दूंगा मैं आगे तो। गलत बात कर रहे हैं आप। 93.5 FM बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ। अगली बार पेन देने से पहले लीवर की सोच लेना।